कौन सी सूरत, सूरत को बदसूरत होने में देर नहीं लगती है और नाम को बदनाम होने में भी देर नहीं लगती। इसलिए इन पर्यायों के पीछे पड़ने की बजाय, नाम और फोटो के पीछे पड़ने की बजाय काम और कर्तव्य के पीछे पड़ा जाए तो कल्याण हो जाए। आत्मार्थियों, ज्ञानी की दृष्टि ये होती है। अभी समय सार जी के स्वाध्याय में जो लोग उपस्थित थे, गजब की चल बोले, ज्ञानी के जीवन में भय होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के जीवन में श्रद्धांश से तो भय निकल गया। चर्या में कुछ कमी रह जाए तो बात अलग है, बाकी किसी तरह का भय, किसी तरह, क्यों? कांक्षाएं खत्म हो गई। संसार की कांक्षाएं ना हो, लेकिन मोक्ष मार्ग की वांछा तो होना ही चाहिए। दिखावे में क्या है? मत पढ़ो, देख लो आप समय कैसे बदलता है। HND का उदाहरण ताज़ा है। पूना का एक बोर्डिंग, बालचंद सेठ ने कितनी भावनाओं से उसको खड़ा किया होगा। इसमें गरीब विद्यार्थी पढ़ेंगे, जैन विद्यार्थी पढ़ेंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, जैन समाज की तरक्की होगी। आज उसको भी बेचने के लिए वहाँ के ट्रस्टी तैयार है। सौदेबाजी हो चुकी। मतलब उनने अपने दादा बाबा का नाम लिखा था बड़ी शिद्दत से, लेकिन अभी वो भी डूबता हुआ दिख रहा। इतना बड़ा काम किया, इतनी सदेच्छा से किया, लेकिन उसका ठिकाना नहीं पड़ रहा है। कई सारे बोर्डिंग्स हैं, कई सारे विद्यालय हैं, कई सारी पुरानी संस्थाएं हैं कि लालची लोग, निकम्मे लोग डुबा देते हैं, बेच खाते हैं। अरे भाई, कर्तव्य बनता है, पुरखों ने कुछ खड़ा किया है, उनकी भावनाओं की कद्र करो, उन संस्थाओं की संपत्तियों की कद्र करो, नीलाम मत करो। ये विषय इसलिए निकाला कि हम मरे जा रहे हैं नाम के लिए। अब वो तो उनने खुद इतना बड़ा भवन बनाया था और उसको ही निस्त नाबूद करने को लोग तैयार हैं। तुम्हारा जरा सा कागज पर नाम लिख जाएगा तो ये कागज कब तक रहेगा? और ना लिख जाएगा तो भी ये कागज कब तक रहेगा? अभी हाल यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर मैडम जी आई थी उस दिन, तो वो एक कागज़ लाई थी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए, हस्तलिखित ग्रंथों के लिए बड़ा अनुदान सरकार ने पूरे देश में से चुन करके गुजरात यूनिवर्सिटी का दिया। तो उसमें जो उन्होंने नाम बनाई, जो कमेटी बनाई, कमेटी में अब हमको तो नहीं पता, लेकिन उस दिन केंद्रीय सचिव आए थे तो उसमें भी हमारा निवेदन, आमंत्रण था, तो वहाँ मार्गदर्शन किया था। तो मैडम जी ने उसमें हमारा नाम लिखा हुआ, या तो इनने लिखा होगा या ऊपर से आया होगा मार्गदर्शन में। आपने देखा? अब बताइए, फिर आके आग्रह भी कर रहे थे कि मार्गदर्शन तो आपका ही रहेगा, हम लोग पांडुलिपि के लिए काम करना चाहते हैं तो बताएंगे आपके कैसे कैसे। ठीक है, अब बताइए कागज के नाम कब तक रहते हैं, कितने साल तक रहने वाले? ये ठीक है, शुभ काम है और एक बड़े स्केल पर आप जैन धर्म का कुछ काम हो पा रहा है। बाकी पत्थरों पर लिखी हुई चीज़ें धूमिल हो जाती हैं। आज हमें नए सिरे से पांडुलिपियों के लिए काम करना पड़ रहा है, पत्थरों में ब्राह्मी के शिलालेखों के लिए काम करना पड़ रहा है। भाषा तो लिखी है, सम्राट खारवेल का लेख लिखा है, अशोक का लेख लिखा है, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है
और इसमें नाम किसका लिखा है? तो भाई भाषाओं की, लिपियों की भी अपनी एक कमजोरी है। जब पत्थरों वाली चीजें नहीं शाश्वत रह पा रही हैं तो तुम कौन से नाम के लिए रो रहे हो? सेवा कर लो, काम कर लो, भक्ति कर लो, वो आपका अपना धन है। कोई याद रखेगा ना रखेगा, आपका पुण्य आपको जरूर फल देगा। नहीं बोलते ना वो, ये बात तो वो ट्रेन में भीख मांगने वाले लोग भी, रास्ते में भीख मांगने वाले लोग भी ये समझते हैं। और वो एक गीत गाते हैं अक्सर कर, क्या? नाम को गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, सब चीजें। और दूसरा, कर भला, अपना काम करो, कैकड़ी मत बनो। कैकड़ी, कैकड़ा શું કરે છે कैकड़ो? टांग खींचे छे। आप अपना करते जाओ, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, मेरी जो भूमिका है, मेरे लायक जो है, मेरे से जो बनता है वो करवूँ है। और इतना निश्चय कर लिया तो आपको कभी बेइज्जती का शिकार नहीं होना पड़ेगा, नीचे नहीं देखना पड़ेगा। आत्म दृष्टि से भी विचार करें, आत्म कल्याण के लिए भी सूत्र बहुत उपयोगी। अभी आप सुन रहे थे, बहुत तपस्वी मुनि हैं, बहुत अनेक अनेक तपस्वी मुनि विराजे हैं। किसी का छप जाता है, किसी का छिपा रहता है। लेकिन छिपे रहने में ज्यादा फायदा है, हम जहां तक समझते। पीछे की लाइन में छिपे रहना ज्यादा अच्छा रहता है, काम करने में सहूलियत रहती है। और जब आपका काम पुख्ता और परफेक्ट सामने आता है तो फिर लोग तालियां बजाते हैं, अच्छा ये इन्होंने किया। चाहे वो आपकी गृहस्थी का हो, और चाहे वो धर्म के काम हो, और चाहे वो साधना ही क्यों ना हो। जंगल में बैठे हुए मुनिराज, बताइए, जंगल में बैठे हुए मुनिराज 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल से ध्यान लगाए हुए हैं। कभी एक आध बार आहारचर्या को गांव में जाते हैं और श्रावक सिर्फ मुनिराज पधारे हैं इतना ही जान करके भक्ति भाव से पड़गान करते हैं। मिनमिक नहीं है, साफ सुथरा माहौल एकदम। मुनिराज आए हैं, पीछे कमंडल, हाथ में मुद्रा, और चर्या के लिए निकले हैं। और वो महीने 2 महीने में एक आध बार आते हैं, फिर ध्यान में बैठ जाते। कितने लोग पहचानते उन्हें? पहले तो बहुत लोग पहचानते थे, वो राजा थे, राज चलता था, सैनिक सेवा में रहते थे। और अब तो कब आते हैं और कब आहार हुआ तो हुआ और करके चले जाते हैं। वो गुप्त रहते हैं, छुपे रहते हैं। और स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, कहाँ रहते हैं? स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, स्वरूप में गुप्त होकर के नित्य निवास करते हैं। और जब कर्मों का, विकारों का विस्फोटन होता है तो उसमें से केवल ज्ञान में शुद्ध आत्मा निकल आता है। अब छिपाओ तो भी नहीं छिप सकता। तुम लाख छुपाओ, ज्ञान मगर दुनिया को पता चल जाएगा। चुप चुप के भी साधना करोगे तो एक दिन आत्मा भगवान बन जाएगा, तब लोगों को मालूम पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी चाहे साधना हो, चाहे साधकों की सेवा हो, छपा करके नहीं, छुपा करके करो। करना तो है। कुछ यहाँ ऐसे दान करने वाले होंगे कि किसी को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा दान किया होगा।
बहुत सारा सहयोग किया होगा, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग। आत्मशुद्धि के पथ पर अपन सभी बढ़ें, अपने ज्ञान स्वभाव, अपने गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। चित चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा, और यहां तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग है। और भक्ति के लिए अब ये कहानी सुन रहे थे आप, मुनि श्री ने सुनाई कहानी, ये गुरु महाराज बड़े अच्छे सलीके से सुनाते थे। तपस्वी सम्राट कि बोले एक ब्रह्मचारी जो था वो 3 दिन से भूखा बैठा रहा मंदिर में, कोई निमंत्रण देने के लिए नहीं आया, और तभी जो है एक चने बेचने वाला आया। तो उसने देखा कि ब्रह्मचारी जी बैठे हैं ऐसे, पेट अंदर घुसा जा रहा है और चेहरे की रौनक गायब है, रौनक गायब है। क्या है? तो उन्होंने कहा कि भैया जी क्या बात है, आपका भोजन तो हो गया? पेट से ही मालूम पड़ रहा है कि अंदर घुसा हुआ। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आहार नहीं हुआ। अच्छा, कब से नहीं हुआ? 3 दिन से आहार नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं मंदिर में, तो आते हैं लोग, दर्शन करके निकल जाते हैं। मैं तो किसी को कहूँगा नहीं कि मुझे भोजन कराओ, कोई कहे धर्मात्मा तो फिर भले। तो उसने कहा कि आप मेरे घर चल सकते हो क्या, मेरा भोजन कर सकते? उन्होंने कहा तुम अच्छे श्रावक हो, जैन श्रावक हो। हाँ, जैन तो हूँ मैं, और मैं शुद्ध खाना, बस मेरे चने होते हैं, चने खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वही बेचता हूँ, वही धंधा है, घर में कोई नहीं है, आप चने खा सकते हो क्या? उन्होंने कहा कि पेट ही तो भरना है, चने खा के ही भर जाएगा। अरे गुरुवर, सन्मति सागर केवल छाछ पानी, मट्ठा पानी से 10 साल गुजार सकते हैं। ऐसे हैं तपस्वी अभी भी। वो अपने जो संकल्प सागर थे वो दूध पानी या सिर्फ पानी, और पिछले लगभग 180 दिन से तो बीच में कभी 2-4-10 बार दूध लिया होगा, नहीं तो 180 दिन से केवल पानी, और उसमें भी उपवास। तो अंततः 6 महीने की साधना के बाद उत्तम समाधि साधी। तो साधुओं को कहाँ लालच है किसी चीज का? एक अन्न मिल गया तो एक ले लिया, 2 मिल गए तो 2 ले लिया, नहीं मिला तो नहीं लिया, यही चाहिए, काजू किशमिश चाहिए, ऐसा कोई लालच नहीं होता है। चलो चलो, फिर गए, अच्छे से चने खाए, पानी पिए। जब भूख होती है ना, तो भोजन के दोष नहीं दिखते हैं कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। भोजन में कमी तो भरे पेट वाले लोग निकालते हैं। भैया जी खुश हो गए। अब तो उसने कहा कि आपको मैं रोज भोजन कराऊं तो चलेगा? उसने कहा कि जब तक मैं यहाँ भक्ति कर रहा हूँ और तुम बुलाओगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और जब उनकी भक्ति आराधना जाप पूरे हो गए तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, और ये वेदी के पीछे मैं 1 का अंक लिख देता हूँ। गरीब आदमियों में मैंने भी देखा है, कभी तुम अगर बीमार पड़ गए और कमा ना पाए तो तुम्हें 1 रुपये का सिक्का मिल जाएगा यहाँ पर। उसने कहा रहने दो, नहीं ठीक है, देखो कभी बुखार आ गया, कोई दिक्कत हो गई तो कमाने नहीं जाओगे तो खाओगे क्या? 1 रुपये का सिक्का मिल जाता रोज। फिर विचार आया कि 1 रुपये तो मिल जाता है, अपन ये भैया जी ने कहा था कि जितने शून्य रखोगे उतने रुपये मिला करेंगे। 1 शून्य रखा 10 रुपये मिलने लगे, 2 शून्य रखा 100 रुपये मिलने लगे। सोचा बढ़िया घर बनने लगा। अब तो पैसा वैसा हो गया, दुकानें खुल गई, शादी हो गई, व्यापार बढ़ गया। फिर तो धर्म कर्म मंदिर दर्शन भी भूल गए। पहले चने बेचने जाते थे तो भी दर्शन करके जाते थे, अब ऑफिस जा रहे इसी गाड़ी से, लेकिन दर्शन मंदिर सामने है तो अभी दर्शन का कोई। फिर आ गए भैया जी, देखा 3 दिन फिर हो गए, कोई पूछने नहीं आया। उनने माली को कहा भाई तू बता, वो एक आदमी था जो मेरे को ले जाता था, बूढ़ा हो गया था माली। उसने कहा था कि हाँ महाराज किसकी बात कर रहे? अब वो कोई चने बने वाला नहीं रहा, अब तो उसका
बड़ा बिजनेस है, अरे बुलाओ तो सही। बुलाने गए तो उनने कहा टाइम नहीं है अभी, शाम को आएंगे। शाम को आए तो भाई फिर, अरे आपको क्या है, आप तो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हैं, आप तो फ्री हैं, हमें 1000 काम है। अच्छा क्या बात है, भोजन का पूछा तक नहीं, शाम को ही हो जाता भाई, पानी फल फलूट। हाँ, फल फलूट का मतलब है फल फलूट में मत पड़ो। गुरु महाराज कहते थे भोजन करना तो ठीक से भोजन ही करो, ये फल फलूट के नाम पर लूट ही हो जाती है। अच्छा, वो तो बात कर करा के चले गए। उनको बुरा लगा कि अरे आदमी इतना बदल जाता है। थोड़ा सा मन खराब हुआ, उनने एक शून्य रख दिया उल्टे तरफ। क्षण भर में क्या हुआ जी, फैक्ट्री बंद हो गई, सीप डूब गई, फिर क्या हुआ और क्या क्या हुआ सब बता रहे थे आप। होता है, भाग्य पलटता है तो चीजें पलटने में देर। हाँ, अभी मालूम पड़ जाएगा 2-4 दिन में। जो लोग पुलिस सिक्योरिटी में शायरन के साथ जा रहे थे, अब उन्हें कोई विधायक भी पूछने वाली नहीं है। मंत्री पद से उतर जाएंगे, कुछ चढ़ जाएंगे, कुछ के सायरन बंद हो जाएंगे, कुछ के बजने लगेंगे। दे दो। अब उनने क्या किया, सब अरे उनको ख्याल आया क्या इतने बुरे बुरे समाचार, क्या हुआ, भैया जी को मैं नाराज करके आया। पहुंचे त्यागा त्यागी व्रती, वो तो थोड़े खिन्ने बैठे, फिर जाके खूब मनाया। उन्होंने कहा कि छोड़ो, आप इतना तुमको धर्म भूलने के लिए थोड़ी इतना सब कुछ मिला था। नहीं, क्षमा करो क्षमा करो। वो खड़े हुए और सब मिटा दिया। अब मुझे क्षमा करो क्षमा करो, मैं रोज धर्म ध्यान करूंगा। ठीक है, अब तक तो जितना खत्म हो गया सो हो गया, बाकी अब इसको मिटा देता हूं। जो कुछ बचा है उतने में आनंद करो। तब तक भी बहुत कुछ बचा था, लेकिन अकल आ गई। समय पर अकल आ जाए तो जीवन आनंद से चलता है, और समय निकलने के बाद अकल आ जाए तो हाथ से भी सब कुछ निकल जाता है। इसलिए अपन अपनी समझ, अपने समय का सदुपयोग करें। सोनो जीवन मंगलमय ठाओ। जय बोलिए। भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ, चारित्र की विशुद्धि के साथ भक्ति भी बढ़ती जाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।